विभागीय अधिकारी से लेके इंजीनियर से लेके ठेकेदार तक उस फंड को यहाँ इन लोगों ने लूटने का काम हर साल करते हैं। इसका परमानेंट सॉल्यूशन रिंग बांधी है। जो भी कटाव पीड़ित है, जिनका घर गंगा में विलीन हो गया, उनको बचाने का काम करे। उनके लिए तत्काल एक सामुदायिक किचन की व्यवस्था होनी चाहिए। इनको करना चाहिए, वो कान में तेल डाल के सोए हुए। प्रशासन को आगे आना चाहिए, वर्तमान जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए। भाजपा के विधायक रहे, 15 साल राजद के विधायक रहे, लेकिन एक डिग्री कॉलेज उन लोग नहीं बना सका। कोई खेल का मैदान सोनपुर में आज तक ये लोग बनवा नहीं। रमेश जी को कोई लोभ लालच नहीं है, बस एक सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं सोनपुर में। से भी कहते हैं कि सबको मौका आप लोगों ने बार बार दिया है, तो भाई रमेश को भी एक मौका देकर देखिए। वर्तमान विधायक को हर हाल में हटाना होगा। अगर आप नहीं हटाएंगे तो रमेश यादव फिर सोनपुर के मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कमर कस लिया है और लड़ेगा ही। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। हर एक पार्टी अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार में लग चुकी है। उसी क्रम में आज देखिएगा हमारे साथ राजद नेता पूर्व सोनपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रमेश यादव जी हमारे साथ है। आइए इनसे बात करेंगे सोनपुर विधानसभा पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे सोनपुर विधानसभा के कुछ भाग जो अभी देखिएगा बाढ़ ग्रसित है। वो तो पूरे देश में जो बाढ़ का आपदा आया हुआ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सोनपुर विधानसभा में देखिएगा जो गंगा जी के किनारे जो क्षेत्र है सोनपुर का, बाढ़ से ग्रसित है। आप लोग के द्वारा और सरकार के द्वारा अभी क्या किया गया है? सबसे पहले तो अजीत जी, आपके चैनल डिजिटल दस्तक को और आपकी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग जो है हमारे क्षेत्र की समस्या को देश लेवल पे दिखाने का काम कर रहे हैं। आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र। आप जो सवाल किए हैं बाढ़ का, ये हमारा सोनपुर का दियारा क्षेत्र, सोनपुर विधानसभा का जो दियारा क्षेत्र है, जिसमें इधर एक 7 पंचायत है, सबलपुर से लेके गंगाजल तक, और एक दियारा में अक्किलपुर पंचायत है जी। कुछ कसमर का भाग है, कुछ हासिलपुर का पंचायत है भाग है। ये सारा जो दियारा क्षेत्र है, ये हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है और डूब जाता है। और डूबने के साथ साथ, डूबना तक तो सही था, बाढ़ की पानी आई और निकल जाती है, लेकिन हमारा जो गंगाजल से लेके सबलपुर पंचायत तक, ये 7 पंचायत है जी, हमेशा भीषण कटाव होते आया है शुरू से। ये 25-30 साल पुरानी बात है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस निदान नहीं निकल पाया। सरकार की तरफ से कुछ किया जा रहा है ना? सरकार की तरफ से हर साल जो है फंड आता है तत्काल रोक के लिए, किसको किसी तरह बचाया जाए। कभी 45 करोड़ आ गया, कभी 5 करोड़ आ गया, कभी 7 करोड़ आ गया। जो यहाँ पे जियो बैग में केमिकल और बालू डाल के भर के कटाव को रोकने के लिए दिशा में सरकार के द्वारा पहल किया जाता है, लेकिन इससे कोई रास्ता निदान निकलने वाला नहीं है। इसका जो एकमात्र सॉल्यूशन है, एक बांध होनी चाहिए, रिंग बांध होनी चाहिए। जब तक रिंग बांध नहीं बनेगा तब तक ये कटाव रुकने वाला नहीं है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन रिंग बांध ही है। और सरकार के द्वारा जो फंड आता है, तो उसको अधिकारी से लेके ठेकेदार तक, विभागीय अधिकारी से लेके इंजीनियर से लेके ठेकेदार तक, उस फंड को यहाँ इन लोगों ने लूटने का काम हर साल करते, ठीक है। और उस कारण है, भरना है बोरा में बालू और केमिकल, भरना है, भर देता है मिट्टी, और कहाँ जाता है वो पैसा समझ में नहीं आता। सबलपुर में जो अनेके मकान है, लगभग 250 से 300 मकानें ढह चुकी है, गंगा जी में विलीन हो चुकी है। क्या उसके लिए कुछ किया गया है? हम तो सरकार से सर्वप्रथम मांग यही करेंगे कि जितने भी घर गिरे हैं, कटाव पीड़ित लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, उनको बसाने का नए सिरे से सरकार जो है सरकारी जमीन में एक्वायर करके उसको बसाने की दिशा में पहल करे। सारण प्रशासन से, डीएम से, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जो भी 300, 350, 400 परिवार है, जो भी कटाव पीड़ित है, जिनका घर गंगा में विलीन हो गया, उनको बसाने का काम करे। और बसाने के साथ साथ अभी जो लोग वहां पे भूखे बिलख रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके लिए तत्काल एक सामुदायिक किचन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपके तरफ से क्या क्या अभी किया जा रहा है? क्योंकि एक जनप्रतिनिधि हैं, पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। देखिए, हम लोग तो आम लोग हैं, हम लोग को जितना पॉकेट अलाउ करता है, जहां तक सक्षम हो पाते हैं,
नमक रोटी या जितना होता है लोगों को मदद हमेशा करते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, किया भी है। लोग से पूछिएगा जाके, जितना बन पाएगा। लेकिन हमारी भी एक सीमा है ना, जिनको करना चाहिए वो कान में तेल डाल के सोए हुए। प्रशासन को आगे आना चाहिए, वर्तमान जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए, लेकिन कोई लोग नहीं सुनने वाला है। कान में तेल डाल के देखने तक नहीं गया है लोग। आप पूरा विधानसभा लगातार घूम रहे हैं, अभी मुख्य समस्या क्या है विधानसभा की? मुख्य समस्या तो सबसे पहले ही हमारा बाढ़ कटाव, ये कटाव कैसे रुकेगा इस पे विचार होनी चाहिए। ये बाढ़ तो आप गंगा की पानी है, इसको आप रोक नहीं सकते। ये हर साल आना है, लेकिन आने के बाद एक तय समय के बाद निकल जाता है। लेकिन ये कटाव का जो समस्या है, ये सबसे प्रथम समस्या यही है कि एक रिंग बांध की निर्माण होनी चाहिए यहाँ पे, जिससे कि हमारा ये पंचायत बच सके, गांव बच सके, हमारा समाज बच सके। दूसरी चीज, हमारा जो यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था के जो है जी, एक PR कॉलेज था, एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। आज तक 25 साल 15 साल तो ये रहे, 10 साल हमारे भाजपा के विधायक रहे, 15 साल राजद के विधायक रहे, लेकिन एक डिग्री कॉलेज उन लोग नहीं बना सका। ना एक डिग्री कॉलेज बना सका। एक PR कॉलेज था, वो भी अब विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। और एक ना ही खेल का मैदान ये लोग बना सके। ये हमारे माननीय विधायक लोग पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, हम तो सभी लोगों पे उंगली उठाने का काम करते हैं। जनता को, बच्चा लोग को खेलने के लिए एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, यानी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। एक स्टेडियम रेलवे का है, ये लोग बनवा नहीं सका। कोई खेल का मैदान सोनपुर में आज तक ये लोग बनवा नहीं सका। लगातार हम लोग जनता के बीच जाते हैं, जनता का स्पष्ट रूप में कहता है कि हर एक लोग चुनाव में आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद भूल जाते हैं। तो क्या रमेश जी पर अगर पार्टी और सोनपुर की जनता विश्वास करती है, तो क्या फिर आप वादे पूरा कीजिएगा कि भूल जाइएगा? देखिए, ऐसा है ना कि जनता भी दोषी है। जनता कहती है कि वादे करके जब भूल जाते हैं तो उनको फिर कंटिन्यू क्यों किया जाता है? जब वादे करके भूल जाते हैं तो दोबारा उनको मौका नहीं देना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं जनता भी 2 बार 3 बार करने की जरूरत क्या है? क्यों रिपीट करते हैं लोग? तो इसके लिए तो जनता भी जिम्मेवार है ना। अब रमेश जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, रमेश जी तो कोई अनुमान थोड़े कि सीना चीर के दिखा देंगे। लेकिन हाँ, रमेश जी को कोई लोभ लालच नहीं है, बस एक सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं सोनपुर में। सोनपुर का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी खोई हुई जो यहाँ पे है सब कुछ को वापस लाने की लड़ाई लड़ेंगे। और आने दीजिए समय, जिस दिन कुर्सी पे हम आएंगे उस दिन ये सवाल कीजिएगा। और हम जनता से भी कहते हैं कि सबको मौका आप लोगों ने बार बार दिया है, तो भाई रमेश को भी एक मौका देकर देखिए हम क्या कर सकते हैं। और नहीं करेंगे तो इसको वापस दोबारा हमको लाने की जरूरत नहीं है ना। लगातार हम तो आपके विधानसभा में घूमते रहे, वो सबलपुर का इलाका हो या पूर्वी पलेजा हो, वो लोगों का, हर एक लोग का कहना है कि रमेश जी अभी सुख दुख में आ रहे हैं। लेकिन क्या यही सुख दुख आगे भी रहेगा बरकरार? जी, ये बिल्कुल, जब तक हम हैं जिंदा रहेंगे, पद रहे मिले या ना मिले, जिस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है वो सिस्टम आगे भी चलता है, लाइफ टाइम चलता रहेगा। एक सबसे बड़ी सवाल है कि अभी आप राजद में है, अगर 2025 में पार्टी आप पे भरोसा नहीं जताती है तो फिर आगे क्या कीजिएगा? देखिए, हमारा पहले से ही ऐलान है, हम पार्टी के खिलाफ कभी चुनाव लड़े नहीं। आज भी हम सम्मान करते हैं लालू जी का, राबड़ी मैडम का, तेजस्वी जी का। पूरे बिहार में सर्वे करा कर बोले हैं, जी हाँ। हम उनके बातों का हमेशा सम्मान किया और कहते हैं कि जब पूरे बिहार में सर्वे कराकर एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को आप मैदान में लड़ने का काम कीजिए, रिजल्ट आपका बहुत बेहतर होगा। लेकिन ये वर्तमान विधायक को हर हाल में हटाना होगा। अगर आप नहीं हटाएंगे तो रमेश यादव फिर सोनपुर के मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कमर कस लिया है और लड़ेगा ही। हमारे साथ है रमेश यादव जी थे, 2020 में निर्दलीय चुनाव सोनपुर विधानसभा से लड़े थे। इनको साफ साफ पार्टी से कहना है कि अगर वर्तमान विधायक जी को टिकट दी जाती है तो फिर से मैदान में निर्दलीय रमेश जी उतरेंगे। पूरी बातों को सुने, ये बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।